सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि यार अब वो घड़ी आ गया है कि हम अपने 12वीं बोर्ड को अपने अंजाम तक पहुंचा दें। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर की, जिसका नाम है इंग्लिश का पेपर। 10 फरवरी 2026 को आप लोग का पहला पेपर है, इंग्लिश का पेपर। और आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये है 5 तारीख यानी 5th ऑफ फरवरी। और आज से अगर मैं काउंट करूंगा तो 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 तारीख को भी अगर मैं कंसीडर करता हूं, मॉर्निंग में ही ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, तो 5 दिन अभी भी रह गए हैं। और इस 5 दिन में अगर आप चाहो तो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं कि ये जो वीडियो मिल रहा है ये एक प्लानिंग वीडियो है। ये प्लानिंग वीडियो को देख के आप क्या कर सकते हो, अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख, ये 3 डेट अभी से याद रख लो, क्योंकि 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, ये 3 दिन सिर्फ और सिर्फ लगातार हमारे इस चैनल के ऊपर आप लोग को इंग्लिश के ही कंटेंट देखने मिलेंगे। और ऐसे ऐसे कंटेंट रहेंगे जिसमें आप लोग का हर चीज, लाइक वो नॉवेल्स हो या फिर ग्रामर हो या फिर एप्रिसिएशन हो या फिर राइटिंग स्किल्स हो या फिर कोई पैसेज हो, इन सभी के ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो डालूंगा। और जो वीडियो में बताऊंगा सिर्फ उतना कर लेना, तो आप लोग का ना 12वीं का इंग्लिश का पेपर आराम से पार हो जाएगा। और सिर्फ पार नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लास्ट ईयर भी बच्चों को मैंने दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एज इट इज भी आ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है रिगार्डिंग नॉवेल्स वगैरह जो मैं बताता हूं, काफी हद तक सिमिलर देखने मिल जाती है। तो सारा चीज बताऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देख लो। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की। अब इसके बाद भी एक स्ट्रैटेजी आएगा, ये तो हमारा एक प्लानिंग वीडियो है, लेकिन 7, 8 और 9 तारीख, ये 3 दिन एग्जैक्टली आपको क्या करना है उसके लिए भी प्लानिंग आएगा। लेकिन अभी 5 तारीख है तो इंग्लिश का स्टडी प्लानिंग तो देख लो, लेकिन साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी भी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो ये 2 दिन में, ताकि 7, 8 और 9 तारीख, ये 3 तारीख आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो टारगेट रहने वाला है 80 में से 60 प्लस मार्क्स निकालना, ताकि यार इंग्लिश में 60 प्लस आ जाए, वहां पे 20 में से 17-18 मार्क्स भी मिलेंगे, तो कुल मिला के आपके 78 मार्क्स तक बन सकेंगे। ठीक है। और अभी जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है इंग्लिश के लिए और बाकी PCMB के लिए और कॉमर्स के लिए भी, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके लेना। आपके राहुल सर का रिक्वेस्ट है, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी टेलीग्राम बहुत जरूरी है, वहां पे PDF डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है JR कॉलेज। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप लोग को हमारा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। ठीक है। जो हमारे 12th इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस प्रकार होता है, आप देख सकते हो। 2025 में इंग्लिश का पेपर आया था। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो पहला ही सेक्शन जो कि आप देख पा रहे होंगे, पहला सेक्शन क्या होता है, आपका प्रोज होता है, जिसमें आप लोग को कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज दिया रहेगा और आपको इसमें चीजें करनी रहेगी। तो ये जो है, आप क्वेश्चन नंबर 1A पढ़ोगे तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो यहां पे आपको एक्सट्रैक्ट दिया यानी एक पैसेज दिया है, आई स्पेंट 32 इयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउट ऑफ विच आई वाज चीफ एग्जीक्यूटिव। ये अच्छे से पैराग्राफ को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को एक बार नजर घुमाना है। मैं क्या बोल रहा हूं, नजर घुमाना है, रीड नहीं करना है। पूरा पूरा रीड करने जाओगे 10 मिनट रीड करने में लगा दोगे, समझने में लगा दोगे। समझना नहीं होता यार, आपको बस नजर घुमाना है कि क्या किस टॉपिक के ऊपर ये आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार आएंगे, लाइक इसमें आपको पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरेंज देम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के हिसाब से चीजें आएगा। मैं आपको पेपर फॉर्मेट भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले किया, पहले देख लो कैसे क्वेश्चन आता है। A1 आता है, फिर A2 आता है, जिसमें वेब चार्ट वगैरह के आसपास क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन अगेन आपके पैसेज में से ही पूछे जाते हैं। और सेपरेट सेपरेट ऑलरेडी 2025 के लिए मैंने वीडियो बनाए थे, वो वीडियोस आज भी है, वो वीडियोस देख के आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को नए नए वीडियोस आएंगे। सिर्फ 3 दिन 7, 8 और 9 तारीख देख लोगे, हमारे चैनल के ऊपर भर भर के वीडियोस आएंगे। और कोशिश रहेगी कि लाइव भी हो जाए, लेकिन जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है कि हम लाइव को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो बच्चों का टाइम वेस्ट करता है मेरे हिसाब से, कि एग्जाम्स के टाइम बच्चों को सेल्फ स्टडी एंड सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कम समय में आप 2x की स्पीड पे देख के खत्म कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहां पे जो कि है आप लोग का एक पैसेज, ठीक है, पैसेज में से जो चीजें पूछी हुई है, पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन आ जाता है, डू एज डायरेक्टेड आता है। तो आप देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं, A6 तक क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन आता है, जिसमें नॉन टेक्सुअल ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन पूछता है। तो डू एज डायरेक्टेड भी बहुत टफ आते हैं, लेकिन अगेन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो भी सेम उसी प्रकार का होता है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो ये भी एक पैसेज ही होता है। ठीक है। अगेन
आप देख सकते हो। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगेन इसके ऊपर फ्लो चार्ट्स, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। वोकैबुलरी आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, समराइजिंग आ जाएगा। फिर अगर हम बढ़ेंगे तो ये पोइट्री वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बोला, जितने भी पोयम्स है उसको एक बार रेफर कर लेना अच्छी तरीके से, उसके पोएट और इसके नाम, उसमें एप्रिसिएशन आता है, ये सारे वीडियोस भी हमने बना रखे हैं, एप्रिसिएशन के ऊपर भी एप्रिसिएशन आपको आ जाएगा। इसके अलावा जो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका राइटिंग स्किल के ऊपर, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, इंटरव्यूज हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज देख रहे हो। 2025 में ये सब स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग पूछा था, एक्सपांशन ऑफ आइडिया जिसको मैं ऐसे बोलता हूं, ये आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे लिए वो ये है, दैट इज सेक्शन 4 नॉवेल्स, जो 16 मार्क्स का कैरी करता है, जिसमें आपके चारों नॉवेल्स 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना कैसे, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सारी चीजों की चलो आ जाओ जानते हैं फटाफट से। आ जाता हूं वापस से हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर और आगे बढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1A जो पूछता है वो क्या पूछता है, 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और ये सीन पैसेज आता है, यानी आपके टेक्सचुअल पैसेज ही आता है। 12 मार्क्स का ये पूछता है। अगर आप देखोगे तो 12 मार्क्स लिखा हुआ है यहां पे, यानी कि इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकता है, रीअरेंज करने, जो मैं एग्जांपल दिखाया अभी आपको 2025 का क्वेश्चन पेपर, गेस करने के लिए आ सकता है, गिव रीजन करने के लिए आ सकता है, और ये पर्सनल रिस्पॉन्स। तो आपको करना कैसा है, तो जो भी आपके पैसेज अगर आते हैं आपके पास, अभी जब एग्जाम में पैसेज आएंगे तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स है उसका समरी एटलीस्ट अपने माइंड से रीड कर लो। मतलब एक टेक्स्ट बुक होता है ना, तो टेक्स्ट बुक को एक बार रीड कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो पूरा पूरा तो वैसे भी रीड नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उस चैप्टर में है क्या, दिया क्या हुआ था। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टोरी लाइन पता है कि इस चैप्टर में क्या था, ये किस चीज के ऊपर स्टोरी लिखी हुई है, तो आपको आंसर करने में पैसेज, जो सीन पैसेज आएगा वो बहुत आसान कर देगा। खासकर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपका जो दिमाग चलना चाहिए उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या सोचते हो उस टाइम पे। डू एज डायरेक्टेड के लिए जैसे मैंने बोला कि हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप सर्च करोगे ना कि 12th इंग्लिश ऑल डू एज डायरेक्टेड, इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड बाय JR कॉलेज, ऐसा सर्च करना आपको मिल जाएगा। उसमें सारे टाइप के डू एज डायरेक्टेड कराए हुए, तो उतना कर लोगे तो आपके 2 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग, सेम मीनिंग, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, यानी अपोजिट वगैरह आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन 1B जो होता है लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर पूछा जाता है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, स्पॉट द एरर, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के 12 और ये अगर आप देखोगे 4, ये पूरा जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, 1A और 1B मिला के 16 मार्क्स का कैरी करता है। और कोई भी बच्चा होगा ना, ये 16 में से 10 मार्क्स तो इजीली निकाल सकता है, क्योंकि ये चीजें बहुत ईजी होती है। लेकिन अगेन जैसे हम लोग 7 तारीख तक पहुंचेंगे, क्योंकि आज तो 5 तारीख को मैं एक प्लानिंग दे रहा हूं, खाली आपको बेसिक प्लानिंग, जिसको आप समझ के अपने इंग्लिश का प्रिपरेशन के बारे में सोच सकते हो, तो वो करना है आप लोगों को। लेकिन 7 तारीख को जो स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा उसमें जो बोलूंगा वो तो आपको डेफिनेटली करना है, और अभी जो बोल रहा हूं उसको एक प्लानिंग के तौर पर ले लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम 6 एक्टिविटीज क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो पैसेज होता है वो अनसीन पैसेज होता है, यानी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका आपका काम आएगा कि जो पैसेज रहेगा उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऊपर से रीड करो, समझने की कोशिश करो किस बारे में। उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, और क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइक रीराइट करने बोल रहा है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन, कंप्लीट द टेबल, गिव रीजन, जस्टिफाई करना। पर्सनल रिस्पॉन्स तो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो, अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते। डू एज डायरेक्टेड, ग्रामर का तो आपको ही करना पड़ेगा, वोकैबुलरी आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है इसमें आपको पैसेज से ही आंसर ढूंढना है। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगेन 12 मार्क्स का वेटेज आता है। और सेम क्वेश्चन 2B अगर बात करें तो समरी, यानी जो भी अनसीन पैसेज दिया था उसको जब आपने रीड किया तो कुछ तो समझ में आएगा कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में, और उसके ऊपर ही आपको क्या करना है, वो समरी लिखना है। और समरी किस प्रकार लिखोगे कि प्रॉपर उसका एक हेडिंग डाला आपने, उसके अंदर का स्टोरी एकदम शॉर्ट में समराइज करके आपने लिख दिया, और लगभग नहीं करके 50 से 100 वर्ड्स का आपको लिखना है, सो दैट आपका 3 मार्क्स का जो वेटेज है आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा माइंड मैपिंग क्वेश्चन आता है, हमने माइंड मैपिंग के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, और न्यू वाले वीडियोस भी जैसे मैंने बोला 7, 8 और 9 तारीख का वेट कर लेना। ये 3 दिन धमाकेदार सेशंस आएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे। जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया आप देख लेना, 2x की स्पीड लगाना। मान लो आधे घंटे का वीडियो अपलोड किया आपने, 2x की स्पीड लगाया, 15 मिनट में देख के हो गया, मोबाइल बाजू में रखा, फटाफट याद करने बैठ गए, प्रैक्टिस करने बैठ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम ज्यादातर रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देंगे ताकि आपका भी समय बचे और हम कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत करके वीडियोस भी डाल सके। समझ में आ रहा है। तो ये चीज करना, और इसीलिए बोल रहा हूं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आपको बीच बीच में चेक भी करते रहना कि कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि डेली अपलोड होंगे। इंग्लिश के लिए होंगे, आगे जाके जितने भी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट है, कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए भी होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। हर साल की तरह इस साल भी तहलका होगा एग्जाम्स के समय, लेकिन आपको हमारा इस बार और ज्यादा साथ देना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। से माइंड मैपिंग भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 ABC। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत जरूरी चीज है, जो कि है सीन पोयम। अब सीन पोयम में करना क्या है, मेरा सजेशन इसमें क्या है, प्लानिंग क्या है आपके लिए, कि जितने भी आपके पोयम है, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको खोलना है। जितने भी पोयम के नाम, उसके ऑथर के नाम, उसके अंदर क्या कंक्लूजन आया, यानी उस पोयम से वो कवि जो है, यानी जो
पोएट है, जो ऑथर है, वो कहना क्या चाहता है भाई, उसके बारे में आपको पूरा स्टडी करके लेना है। तो ये जो सेक्शन 2 है आपका टेक्स्ट बुक का, जो पोएट्री सेक्शन है, उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है, जिसमें अगेन क्वेश्चंस भी वही वेब डायग्राम एनालाइज करना, कंप्लीट सेंटेंस अपने थॉट्स के हिसाब से करो, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंटली पोएटिक डिवाइस आपको मैंने सिखाया हुआ है कि राइमिंग स्कीम निकालना हो गया, या फिर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये सब कैसे होते हैं ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो जरूर से वीडियोस चेकआउट कर सकते हो सर्च करके। लेकिन अगेन पोयम में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसमें भी 3B में क्वेश्चन आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के ऊपर मैंने पिछले साल 2025 में भी सेपरेट वीडियो बनाया था, आज भी वो प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, लाखों में व्यूज है। और जो नए वाले 7, 8, 9 तारीख को नए वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें भी नए वाले एप्रिसिएशन बढ़ा दूंगा, जो सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे पूछने के, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो आपको पता है एप्रिसिएशन में क्या, सबसे पहले टाइटल ऑफ द पोएम लिखना पड़ता है, फिर पोएट का नाम लिखना पड़ता है, फिर थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है वो लिखना पड़ता है, पोएटिक डिवाइस में लिखना पड़ता है भाई उसके राइमिंग स्कीम क्या है, क्या फ्री वर्ड्स में तो नहीं दिया है, क्या उसके राइमिंग स्कीम है ए बी बी जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसमें वैल्यूज क्या है, थॉट्स क्या है, और लास्ट में अपना ओपिनियन लिख के आप ये 4 मार्क्स का जो एप्रिसिएशन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन 14 मार्क्स का पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा मिला के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है, जो कि सबसे जरूरी भी है, राइटिंग स्किल्स। लेकिन इसमें आपका खुद का कंट्रोल और आपका स्किल काम आएगा, क्योंकि राइटिंग स्किल है यानी लिखने की कला। तो अगर आप लिखने की कला जानते हो, जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, ग्रुप डिस्कशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन तीनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू हो गया, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया हो गया, रिव्यू, ब्लॉग, अपील हो गया। तो मैंने सबका सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, पिछले साल भी आपको कुछ आइडिया दिया था कि तीनों में से कौन सा अटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना, इवन ग्रुप डिस्कशन काफी इजी होता है। इसके अलावा ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा इजी होता है। इसके अलावा स्पीच और कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जो बचपन से करते आ रहे हो, ऐसे लिखना एक्सपर्ट हो तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा रिव्यू, ब्लॉग और अपील में रिव्यू दे सकते हो, ब्लॉग दे सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको अभी से डिसाइड करके चलनी पड़ेगी कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और क्या कर सकते हो। हाँ, एग्जाम में आने के बाद कभी कभी जो हमने प्लान किया होता है थोड़ा बहुत डिफर हो जाता है, लेकिन पहले से ही प्लान करके जाओ और प्रैक्टिस करके जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए और जरूरी है, जो कि है नॉवेल्स। इसमें भी आपका मेमोरी पावर यूज होता है। जैसे मैंने बोला कि नॉवेल्स का सेक्शन जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 मार्क्स का पूरा पेपर कैरी करता है ये। और इसमें 4 नॉवेल्स है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4 नॉवेल्स है। पहला नॉवेल्स अगर आप देखोगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगेन जैसे मैंने बता दी, कंप्लीट एक्टिविटी, मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल बताओ, फिलअप्स करो, ट्रू और फॉल्स, यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पूछेगा, पहला जो है 4.1 इसमें से पूछेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, इसमें पहले में से पूछेगा, 4.1 में से पूछेगा, 4 मार्क्स का पूछता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 2 + 2 मार्क्स के। फिर बी वाले में 4.2 में से पूछेगा, टू सर्व विद लव। तो आपको क्या करना है, मेरा सजेशन क्या है इसमें, प्लानिंग क्या है आपके लिए, कि आपको नॉवेल्स को पढ़ना है। हमने नॉवेल्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, लर्निंग ट्रिक, ऐसा सर्च करना कि 12th नॉवेल्स लर्निंग ट्रिक, एक वीडियो है जो कि शायद बहुत लाखों में है, मतलब वो सर्च करना, बाय JR कॉलेज डाल के आपको वीडियो मिलेगा, उसको देखो कि मैंने क्या तरीका बताया। तो अभी मैं क्या बोलूंगा आपको कि नॉवेल्स को आप एक बार रीड करो, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स है जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सब कैरेक्टर्स के नाम याद रखना, कैरेक्टर्स के नाम बहुत जरूरी है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसे एक ड्रामा होता है ना, वैसे नॉवेल होता है, ठीक है। तो नॉवेल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो क्या मैसेज पहुंचा रहे, क्या उनका रोल है उसमें, तो वो उसको समझ के लो। 4 ही नॉवेल है, टाइम लगेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, चीजों को याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने कराए हुए हैं, और आप लोग भी 2-3 ईयर का क्वेश्चन पेपर रख लो, उसमें जो क्वेश्चन है उसको याद कर लो, क्योंकि याद जब करोगे एटलीस्ट थोड़ा भी याद रहेगा तो आप लिख पाओगे। तो सेम वही काम करना है 4.3 में भी एंड 4.4 में भी, ठीक है ना। तो ये चारों चीज करोगे तो कुल मिला के मैं अगेन आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इतना मेहनत करोगे तो 60+ लाना आउट ऑफ 80 बहुत आसान है, और बच्चों के आ जाते हैं। तो आपको अपने एंड से मेहनत करना है, हमारे एंड से मेहनत और ज्यादा होगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। आज तो सिर्फ 5 तारीख है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके 10 तारीख इंग्लिश एग्जाम के पहले 3 दिन लगातार 7, 8, 9 तारीख इतने वीडियोस आएंगे जो आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहो और कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियो जो हम डालेंगे उसको आप देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के क्यों ना हो, कॉमर्स स्ट्रीम के क्यों ना हो, आर्ट्स स्ट्रीम के क्यों ना हो, सबका इंग्लिश सेम होता है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए हो ना, अभी तक मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये चैनल। सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे सेट कर लो बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन भी मिले, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।